तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं सारी ब्रांड्स आपको बताऊंगा, सारी ब्रांड्स को हम कवर करेंगे, उनकी जितनी भी एसएसडीज मार्केट में अवेलेबल है फिजिकल डीरैम वाली वो मैं आपको बताऊंगा और आपको कौन सी लेनी कौन सी नहीं लेनी सब कुछ आज यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। हम हर एक ब्रांड वाइज भी जाएंगे, बजट वाइज भी जाएंगे, एज वेल एज जो कैटेगरी है जो इंटरफेस है उसके वाइज भी जाएंगे। सेटा, M.2 सेटा, NVMe Gen 3 वाली, Gen 4 वाली, Gen 5 वाली जितनी भी एसएसडीज अभी अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी की या फ्यूचर में जो आने वाली है सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए डेटा की। अभी जितनी भी मार्केट में एसएसडीज अवेलेबल है उसमें से इतनी जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी फिजिकल डीरैम वाली एसएसडी है। इसमें सारी एसएसडीयां हैं, Gen 3 वाली, Gen 4 वाली, Gen 5 वाली, इंटरनल सेटा एसएसडी भी है। ठीक है, तो अगर आप ए डेटा में एक अच्छी क्वालिटी की फिजिकल डीरैम वाली सेटा एसएसडी परचेस करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको SU 800 के साथ जाना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर ये वाली एसएसडी है वो ए डेटा वालों ने स्पेशली जो PS5 यूजर्स हैं उनके लिए लॉन्च की थी। 7.4 गीगाबाइट को टच कर दी है, Gen 4 पे चलती है, अच्छी क्वालिटी की एसएसडी है, बहुत सारे लोग परचेज भी करते हैं PS5 ओनर्स। उसके बाद ये जो एसएसडी है 960 वो उनकी Gen 4 की अल्टीमेट एसएसडी है और 970 है वो उनकी Gen 5 की एसएसडी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 960 Gen 4x4 पे चलती है, 970 Gen 5x4 पे चलती है और ये 970 का प्रो वाला वर्जन है जो कि Gen 5x4 पे चलता है। ये वाली एसएसडी 10-11 GB के आसपास ही परफॉर्म करती थी बिकॉज ऑफ Phison E26 कंट्रोलर, और ये एसएसडी है उसमें उन्होंने यूज़ किया है इनोग्रिड का कंट्रोलर जो कि 12-13 GB को भी टच करती है। ठीक है, तो इतनी ए डेटा की एसएसडी अभी मार्केट में अवेलेबल है जो कि फिजिकल डीरैम वाली एसएसडी है। इसके बियॉन्ड कोई एसएसडी आपको ए डेटा की दिखती है मार्केट में तो मेजॉरिटी चांसेस है कि उसमें डीरैम का सपोर्ट नहीं होगा। तो अगर आप ए डेटा की फिजिकल डीरैम वाली एसएसडी परचेज करना चाहते हैं तो इसी में से आपको कोई एक एसएसडी परचेज करनी है। अब ये जितनी भी स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये कोर्सेर की एसएसडीज हैं, सारी की सारी NVMe एसएसडीज है, Gen 3 वाली, Gen 4 वाली, Gen 5 वाली भी है इसमें। अभी पता नहीं क्यों इंडिया में कोर्सेर का मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से कोर्सेर बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की M.2 NVMe एसएसडीज बनाती है। अब इसमें बहुत सारी एसएसडीज ऐसे भी है जैसे कि MP300 या MP400 जो कि कंप्लीटली आउटडेटेड है, किसी को भी गलती से परचेज नहीं करनी है, मार्केट में मिलेगी भी नहीं, लेकिन कहीं पे किसी सेलर के पास या रिटेलर के पास पुराना कोई स्टॉक पड़ा हुआ है ऑनलाइन किसी साइट पे और दिख जाती है तो ऐसा नहीं कि सर आपने बताया था अपने वीडियो में तो आपको परचेज करनी है। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। कोर्सेर की जितने भी एसएसडीज अभी फिजिकल डीरैम के साथ लॉन्च हुई है ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो ये पुरानी एसएसडी है। 400, 510 का दूसरा वर्जन भी लॉन्च हुआ था। अभी जो करंटली मार्केट में रनिंग है कोर्सेर की Gen 4 वाली एक अच्छी क्वालिटी की एसएसडी वो ये MP600 सीरीज की है। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे वर्जन है। ये MP600 पे स्पेशली मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, यहाँ पे सब कुछ कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट बता दूँ कि अभी अगर आपको एक कोर्सेर की अच्छी क्वालिटी की Gen 4 वाली एसएसडी परचेज करनी है तो वो ये एसएसडी है MP600 Pro NH जो आपको Phison के E18 कंट्रोलर के साथ मिलेगी। बहुत ही जेन्युइन प्राइस में मिल भी जाती है, 8,500 के आसपास 1 TB की मिल जाती है, 15,000 के आसपास 2 TB मिल जाती है। ठीक है, और 30,000 के आसपास 4 TB मिल जाती है। और आपको उसी का ही हीट सिंक वाला वर्जन चाहिए तो आप MP600 Pro LPX के साथ भी जा सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया एसएसडी है, PS5 में लगानी है या सिस्टम में लगानी है लगा सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। और अगर आपको कोर्सेर में Gen 5 वाली एसएसडी परचेज करनी है फिजिकल डीरैम वाली तो वो ये एसएसडी है कोर्सेर MP700, और MP700 का प्रो वाला वर्जन भी आया था। इसकी और इसकी स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है तो अलग अलग प्राइस में मिलती है। MP700 अभी आपको 1 TB वाली 15,000 के आसपास मिल जाएगी, ये वाली 18,000 के आसपास मिलती है, तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। और ये वाली जो एसएसडी है वो MP700 का प्रो वाला वर्जन है, विथ हीट सिंक आता है, तो अगर आपको हीट सिंक वाली चाहिए तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। और ये वाला जो वर्जन है MP700 का प्रो हाइड्रोएक्स वो लिक्विड कूलिंग जो लूप आता है उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आपको इस एसएसडी को लिक्विड कूलिंग लूप से अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ऊपर से एक ऐसी हीट सिंक दी जाती है जिसमें आप 2 पाइप्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इनपुट आउटपुट के लिए, और आपकी एसएसडी लिक्विड कूलिंग से कूल हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद बात कर लेते हैं क्रूशल की। क्रूशल की अभी बहुत सारी एसएसडीज मार्केट में आपको मिल रही है। सेटा एसएसडी, M.2 सेटा, M.2 NVMe, Gen 3 वाली, Gen 4 वाली, Gen 5 वाली, तो ये जितनी भी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही है ना ये सारी की सारी क्रूशल की फिजिकल डीरैम वाली एसएसडी है। क्रूशल ने पास्ट में भी बहुत सारी एसएसडीज लॉन्च की है, तो ये जितनी भी ऊपर की आप एसएसडी देख रहे हो BX 100, 200, 300 सारी की सारी पुरानी एसएसडी है, अभी मार्केट में मिलती भी नहीं है। लेकिन अभी अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी की फिजिकल डीरैम वाली एसएसडी परचेज करनी है क्रूशल की तो आपको ये एसएसडी परचेज करनी है क्रूशल MX500 जिसमें आपको फिजिकल डीरैम का सपोर्ट मिलेगा। जो मैंने सेटा एसएसडी रिकमेंडेशन वाला वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने इसका मेंशन किया था। उसके बाद ये सारी की सारी जो एसएसडीज है वो क्रूशल की M.2 NVMe है।
पास में P1 मिलती थी, अभी नहीं मिलती है। P5 भी मिलती थी, अभी थोड़े दिन पहले ही बंद हुई है। P5 प्लस भी थोड़े दिन पहले तक मिलती थी, अभी नहीं मिलती है। T500 जो कि करंटली मार्केट में रनिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी की SSD है। अगर आपको अभी क्रूशियल में एक अच्छी क्वालिटी की Gen 4 वाली SSD चाहिए जो कि 7.4 गीगाबाइट को टच करे, तो आपको डेफिनेटली T500 के साथ जाना चाहिए। ये T500 का हीट सिंक वाला वर्जन है और ये जो T700 है ये इनकी Gen 5 वाली SSD है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, T500 Gen 4x4 पे चलती है, Phison 825 कंट्रोलर है। T700 Gen 5x4 पे चलती है, Phison 826 कंट्रोलर है, ठीक है। और ये क्रूशियल T700 का हीट सिंक वाला वर्जन है और ये क्रूशियल ने अभी लॉन्च की है Gen 5 में अगला वर्जन T705 जो कि T700 से भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करती है और ये T705 का हीट सिंक वाला वर्जन है। तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जो आपका बजट है, उसके हिसाब से आपको जाना है। अगर मैं T500 की बात करूं तो 1 TB वाली आपको 8,500 के आसपास मिल जाएगी, वहीं पे ही T700 वाली आपको 1 TB की 15,000 के आसपास मिलती है, ठीक है। तो अपने बजट को, अपनी रिक्वायरमेंट को सब कुछ ध्यान में रख के आपको एक अच्छी क्वालिटी की फिजिकल DRAM वाली SSD परचेज करनी है बूट ड्राइव बनाने के लिए। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं किंगस्टन की। तो किंगस्टन में भी बहुत सारी SSDयां हैं जो कि पास में लॉन्च हुई है, अभी करंटली मार्केट में कुछ रनिंग है, कुछ आउटडेटेड है। तो ये जो है A1000, A2000, ये सारी की सारी पुरानी SSDs हैं। DC 1500 DC कैटेगरी की जो SSD होती है ना किंगस्टन की, वो डेटा सेंटर के लिए होती है। तो हमारे नॉर्मल कंज्यूमर मार्केट में इतनी मिलती भी नहीं है और मिल भी जाती है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अभी अगर आपको किंगस्टन में एक अच्छी क्वालिटी की SATA SSD परचेज करनी है जो कि सैमसंग 870 EVO से कम्पीट कर सके, वो ये SSD है किंगस्टन की KC600। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की SSD है, फिजिकल DRAM वाली SSD है, TLC 9 फ्लैश मेमोरी मिलती है। 1 TB में आपको 600 टेराबाइट का TBW राइट मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये SSD अगर मार्केट में सही प्राइस में मिल जाती है तो SATA SSD में बहुत ही बढ़िया SSD है, आप अनडाउटेडली इसके साथ जा सकते हो। और अगर आपको अभी किंगस्टन में एक अच्छी क्वालिटी की Gen 4 वाली SSD परचेज करनी है तो जैसे मैं पास में बता चुका हूँ, KC3000 एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही सही प्राइस में मिल जाती है। ये जितनी भी SSDs है KC2500, 2000, 1000, ये पास में मिलती थी। Gen 3 वाली SSD हुआ करती थी, पास में बहुत पॉपुलर थी, लेकिन अभी आउटडेटेड है, तो गलती से भी इसे परचेज मत करना। और अगर आपको किंगस्टन में KC3000 से भी ऊपर की SSD चाहिए तो वो ये SSD है रेनेगेड जो कि 7.4 गीगाबाइट तक भी जाती है, ये 7 GB तक ही जाती है, ठीक है। और ये उसका हीट सिंक वाला वर्जन है, तो अगर आप चाहें तो उसके साथ भी जा सकते हैं। किंगस्टन में अभी तक भी, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब तक भी कोई भी Gen 5 वाली SSD किंगस्टन ने लॉन्च नहीं की है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में आती है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। Gen 5 में भी अच्छी क्वालिटी की SSD आएगी, Phison का जो A26 कंट्रोलर है उस पर बेस्ड आएगी, या दूसरी किसी कंपनी के कंट्रोलर पे एक SSD किंगस्टन वाले भी अपनी Gen 5 की लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है। ओके, अब सीगेट की भी कोर्सर की तरह ही कहानी है। सीगेट भी बहुत अच्छी क्वालिटी की SSDs बनाती है, लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया में अभी इसका जो SSD का मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया SSDs होती है, आपको परचेस करनी चाहिए। तो ये जितनी भी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही है ना, ये सीगेट की एक अच्छी क्वालिटी की फिजिकल DRAM वाली SSD है। तो ये जो SSD है सीगेट की बैराकूडा 120, ये सैमसंग की जो 870 EVO है और अभी जो मैंने किंगस्टन की आपको KC600 बताई उससे कम्पीट कर सकती है स्पेसिफिकेशन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और प्राइस वाइज भी। वो इस कैटेगरी की SSD है। ये है सीगेट की बैराकूडा 510 जो कि उनकी Gen 3 वाली SSD हुआ करती थी, Gen 3x4 पे चलती थी, अभी कंप्लीटली आउटडेटेड है। ये 510 का दूसरा वर्जन है जो कि लॉन्च हुआ था, नहीं मिलता है मार्केट में। ये 520 है जो कि पिछले साल या 1-2 साल पहले लॉन्च हुई थी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। 520 के भी 2 अलग अलग वर्जन थे, ये वाला, ठीक है। तो ये नीचे वाला आपको परचेज करने के लिए बोला था, इसको परचेज करने के लिए मना किया था। जो रीलॉन्च हुई थी उसका TBW रेटिंग कम था तो मैंने आपको मना किया था। अब ये जो SSD है सीगेट की फायरकूडा 530 Phison A18 कंट्रोल के साथ आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की Gen 4x4 पे चलती है, 7.4 गीगाबाइट को टच करती है, अच्छी TBW रेटिंग के साथ भी आती है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी मार्केट से गायब है, नहीं मिलती है। अगर आपको कहीं मिल जाती है तो Gen 4 में एक अच्छी क्वालिटी की SSD परचेज करना चाहते हो सीगेट में तो आपको 530 के साथ जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने 530 का एक और वर्जन लॉन्च किया था 530R, ये भी अभी मार्केट से गायब है, नहीं मिलती है। तो अगर मिल जाती है तो परचेज कर सकते हैं। ये उसका हीट सिंक वाला वर्जन है। और ये जो है 540, ये इनकी Gen 5 वाली SSD है, ठीक है। तो 520 का दूसरा वर्जन और 530 और 530R ये सारी की सारी Gen 4 वाली। 540 है वो Gen 5 वाली है, Gen 5x4 पे चलती है। सेम Phison A26 कंट्रोलर का यूज़ किया गया है, तो बहुत अच्छी चलती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आपको मार्केट में मिल जाती है, Gen 5 में जाना है सीगेट में, तो इसके साथ भी जा सकते हो। ओके, अब फाइनली बात कर लेते हैं WD की SSDs की। WD की जितनी भी स्क्रीन पे आपको दिख रही है सारी की सारी एक अच्छी क्वालिटी की फिजिकल DRAM वाली SSD है। कुछ SSDयाँ हैं जो कि आउटडेटेड है, अभी नहीं मिलती है, पास में लॉन्च हुई थी लेकिन अच्छी क्वालिटी की SSD थी। ओके, अब ये वाली जो SSD है WD की ब्लू वाली SSD SATA SSD है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये WD की जो ब्लू वाली SSD पहले हुआ करती थी वो है,
इसमें फिजिकल DRAM का सपोर्ट मिलता था, लेकिन अभी जो मार्केट में करंटली रनिंग WD की ब्लू SSD है वो है SA510, जिसमें आपको फिजिकल DRAM का सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको उसके साथ कंफ्यूज करके SA510 गलती से परचेज मत कर लेना, ठीक है। अगर आपको सेटा में अच्छी क्वालिटी की फिजिकल DRAM वाली SSD चाहिए तो WD में अभी कोई भी SSD नहीं है, तो आपको क्रूशल के साथ जाना पड़ेगा या तो सैमसंग के साथ जाना पड़ेगा। SA510 है वो अच्छी क्वालिटी की SSD है, उसमें TLC NAND फ्लैश मेमोरी भी मिलती है, M.2 सेटा दोनों इंटरफेस में आती है, लेकिन उसमें फिजिकल DRAM का सपोर्ट नहीं है। अब ये है WD SN750, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की Gen 3 की उनकी SSD हुआ करती थी, फिजिकल DRAM का सपोर्ट मिलता था, TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलती थी, लेकिन Gen 3 वाली SSD है 2019 में लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी आउटडेटेड है, मार्केट से कंप्लीटली गायब है और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद लॉन्च हुई थी SN850 Gen 4 की SSD, 7 GB तक टच करती थी, ये भी अच्छी क्वालिटी की SSD हुआ करती थी, ये उसका हीट सिंक वाला वर्जन है, लेकिन ये भी मार्केट से गायब है। अभी मार्केट में जो रनिंग है WD की एक अच्छी क्वालिटी की फिजिकल DRAM वाली SSD वो है SN850X, जो अभी आपको 8,500 के आसपास 1 TB मिल जाएगी और 15,000 के आसपास 2 TB मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको WD की एक फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD परचेज करनी है फिजिकल DRAM वाली TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली, जो कि 7.4 GB को भी टच करे, तो वो ये SSD है, और ये उसी का ही 8 TB वाला वर्जन है। अभी 850X में 4 TB तक ही मिलती है, लेकिन मार्केट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए WD ने अभी थोड़े टाइम पहले ही जुलाई 2024 में ही SN850X का 8 TB वाला वर्जन लॉन्च किया है विद TLC NAND फ्लैश मेमोरी। जनरली ऐसा होता है कि जैसे ही साइज़ इंक्रीज होती है 4 TB 8 TB में जाती है, तो वहाँ पे WD वाले खुद ही उनके जो ब्लू वाले वर्जन है उसमें QLC NAND फ्लैश मेमोरी का यूज़ करते हैं, लेकिन 850X में उन्होंने कुछ भी घटाए बिना एक अच्छी क्वालिटी की 8 TB की TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली फिजिकल DRAM वाली SSD लॉन्च की है। अब ये वाली जो है वो हीट सिंक वाला वर्जन है इस वाली SSD का, और ये वाली है हीट सिंक वाला वर्जन इस SSD का, ठीक है। तो अगर आपको WD में एक अच्छी क्वालिटी की Gen 4 वाली SSD अभी परचेज करनी है फिजिकल DRAM वाली बूट ड्राइव बनाने के लिए, तो वो ये SSD है 850X। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तक WD में और सैमसंग में कोई भी Gen 5 वाली SSD लॉन्च नहीं हुई है, तो अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। फ्यूचर में अगर लॉन्च हो जाती है वीडियो भी बनाऊंगा, उसके बारे में भी समझा दूंगा। Gen 5 वाली SSD लॉन्च होगी तो डेफिनेटली वो फिजिकल DRAM वाली ही होगी, तो अगर आपको Gen 5 में जाना है तो उसके साथ भी जा सकते हैं। ओके, फाइनली बात कर लेते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग के भी पास में बहुत सारी SSD लॉन्च हुई है, जैसे कि 470, 750, 830, 840, 840 Pro, बहुत सारी SATA SSD सैमसंग ने पास में लॉन्च की है विद फिजिकल DRAM चिप, ठीक है। सारी की सारी MLC या TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD हुआ करती थी। जैसे मैंने आपको कहा था किसी वीडियो में कि सैमसंग ने MLC को कंप्लीटली निकाल दिया है, लेकिन पास्ट में बहुत सारी ऐसी SSD आती थी जिसमें फिजिकल MLC NANड फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट होता था। तो सबसे पहले आई थी 830, उसके बाद 840, 850 का प्रो वाला वर्जन, उसके बाद 860 में QO भी लॉन्च हो गई थी, और उसके बाद 870 अभी मार्केट में जो रनिंग है करंटली वो है 870 EVO और 870 QO लेने के लिए मैं आपको मना करूंगा QLC NANड फ्लैश मेमोरी की वजह से, लेकिन अभी अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी की सैमसंग की फिजिकल DRAM वाली और TLC NANड फ्लैश मेमोरी वाली SATA SSD चाहिए तो वो है 870 EVO, ठीक है। आंख बंद करके ले सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की SSD है, 500 GB, 1 TB, 2 TB और 4 TB में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको NVMe में जाना है तो ये सारे के सारे सैमसंग के NVMe ऑप्शंस हैं जिसमें आपको फिजिकल DRAM का सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले आई थी 950 Pro, 960 Pro, 970 EVO, 970 EVO Plus, 970 Pro, 980 Pro। अभी जो करंटली मार्केट में रनिंग है सैमसंग की Gen 4 वाली SSD में वो है 980 Pro और 990 Pro। ये 970 जितनी भी मतलब उससे पुरानी है 970, 960 वो सारी की सारी Gen 3 की SSD हुआ करती थी, अच्छी क्वालिटी की SSD हुआ करती थी, फिजिकल MLC NANड फ्लैश मेमोरी के साथ मिलती थी, लेकिन अभी मार्केट से गायब है, तो आपको किसी को भी परचेज नहीं करनी चाहिए अगर कहीं पुरानी मिल भी जाती है, ठीक है। तो अभी अगर आपको किसी को सैमसंग में एक अच्छी क्वालिटी की Gen 4 वाली SSD परचेज करनी है फिजिकल DRAM वाली, तो वो है 980 Pro। बहुत सारे लोग 970 EVO Plus के बारे में भी पूछते हैं, उसमें भी आपको फिजिकल DRAM प्लस TLC NANड फ्लैश मेमोरी मिल जाती है, लेकिन अभी वो 980 Pro या समटाइम 990 Pro के प्राइस में मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे आउटडेटेड हो रही है, पुरानी SSD है, तो मैं वो लेने के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आपको 980 Pro के साथ जाना चाहिए या 990 Pro के साथ जाना चाहिए। ये है 990 Pro के भी मल्टीपल वर्जन सैमसंग ने लॉन्च किए हैं, और ये 990 Pro का हीट सिंक वाला वर्जन है, ठीक है। तो अगर आपको हीट सिंक वाली चाहिए तो इसके साथ जाना चाहिए, नॉन हीट सिंक वाली चाहिए, आपके मदरबोर्ड में हीट सिंक है ऑलरेडी, तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। और ये उसके नीचे की जितनी भी PM कैटेगरी की SSD दिख रही है ये क्लियरली डेटा सेंटर के लिए सैमसंग वाले बनाते थे। अभी कोई SSD मिलती होगी, कोई नहीं मिलती होगी, कोई आउटडेटेड होगी, लेकिन इसमें से कोई भी आपको नहीं परचेज करनी है, ठीक है। अगर SATA परचेज करनी है तो 870 EVO के साथ जाओ, अगर M.2 NVMe परचेज करनी है Gen 4 वाली तो 980 Pro, 990 Pro कोई भी परचेज कर सकते हो। सो आई
आई होप कि फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाना चाहता था। जितनी भी कंपनियां अभी मेजर ब्रांड्स हैं इंडिया में मिलती है, वो सारी की सारी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और हर एक कैटेगरी वाइज भी समझाई है। जेडा कौन सी परचेज करनी है, M.2 NVMe कौन सी परचेज करनी है, Gen 3 वाली कौन सी है, Gen 4 वाली कौन सी है, Gen 5 वाली कौन सी है। ठीक है, तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी SSD परचेज करनी और कौन सी SSD को अवॉइड करना। ठीक है, तो बूट ड्राइव बनाने के लिए कोई भी SSD परचेज कर रहे हो, चाहे SATA परचेज कर रहे हो, चाहे M.2 NVMe परचेज कर रहे हो, आप मेक श्योर करो कि उसमें आपको फिजिकल DRAM का सपोर्ट मिले, प्लस TLC 9 फ्लैश मेमोरी मिले, प्लस अच्छा TPW रेटिंग मिले और 5 साल की वारंटी मिले। ऐसी ही SSD आपको परचेज करनी है। थैंक यू सो मच।